हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेटेड जितने सारे आप लोगों को क्वेश्चन इस सीरीज में करवाने वाले हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट भी बताएंगे आप लोगों को, ताकि झारखंड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके सामने आए यहाँ से छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। सबसे पहला सवाल देखिए, आज का क्लास का सबसे पहला सवाल क्या कहता है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2001 को बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों यहाँ से सवाल आपका बनता है कि बिरसा मुंडा की योजनाएं क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे सवाल बहुत सारे बन जाते हैं। सवाल आपका झारखंड में पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे हम आप लोगों के लिए तैयार करके लाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि आपका छात्रवृत्ति योजना तो शुरू की गई थी 2001 में, और झारखंड सरकार का मकसद था कि तकनीकी शिक्षा जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ही लाइन में की पढ़ाई कर रहे आदिवासी बच्चे, ये भी ध्यान में रखिएगा कि कौन से कास्ट के बच्चे, आदिवासी के बच्चे आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जाए। हालांकि इन सभी योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बच्चे को ही मिलता है। कौन से? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ही लाइन में मिलते हैं। ठीक है, अब बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड में संचालित कौन कौन से योजनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला योजना आपने देख लिया कि बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत जो है 2001 में की गई थी। अब बिरसा हरित ग्राम योजना, ये योजना क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, झारखंड सरकार ने साल 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना? बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? अपने इलाके में किसानों की आय बढ़ाना था। ये भी सवाल पूछा जाता है, ये आपका जेपीएससी में सवाल पूछा गया था। ठीक है भाई। और दूसरा क्या है? बिरसा मुंडा बागवानी योजना, ये भी योजना है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ये भी एक योजना है आपका बिरसा मुंडा का। इसका जो उद्घाटन हुआ था, वो उद्घाटन जो है वो किन्होंने किया था? ये भी शुभारंभ जो है किन्होंने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि 6 सितंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। किन्होंने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था। कब किया था? तो 6 सितंबर 2022 को किया था, ये भी याद रखना। इस योजना के अंतर्गत निर्माण गतिविधियां जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग आदि के लिए 1 लाख से लेकर 50 रुपये तक ऋण मिलता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कब से कितना से कितना मिलता है? तो 1 लाख रुपए से लेकर के 50 रुपये तक इसका ऋण मिलता है। ठीक है, कौन से गतिविधियां हैं? तो ध्यान रखिएगा, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और मिल्क प्रोसेसिंग। ठीक है, ये सभी गतिविधियों के अनुसार ये चलता है। ठीक है, अगला जो योजना है वो समेकित बिरसा ग्राम सह कृषिक पाठशाला, शुरुआत जो है इसका किया गया था 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देना। कैसे अपना आय बढ़ाएं, क्या करना है, उससे रिलेटेड आप लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, किसानों को मिलता है। ठीक है, अगला योजना जो किया गया था वो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना। ये योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक था दोस्तों कि 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत जमीन पर कुआं का निर्माण करना, यही एक उद्देश्य था। इस योजना के तहत 50,000 रुपये सामग्री मद के लिए और शेष राशि मनरेगा से देने का प्रावधान था। और बजट 2023 में अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस योजना को लागू करने के लिए प्रस्ताव लिया था। ठीक है, अगला योजना जो बिरसा मुंडा का है वो बिरसा आवास योजना। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तर्ज पर झारखंड सरकार ने आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और सरकार ने 3 वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21, 21-22, 22-23 के दौरान कुल जो है वो
4,720 बिरसा आवास योजना बनाने का लक्ष्य तय किया था, जो कि अभी तक 2022 के अनुसार 2022 के आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें तो अभी तक 1,501 ही निर्माण हुआ है अभी तक। ठीक है, आंकड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये 2022 के अनुसार है, 2023 वाला आंकड़ा अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो 1501 अभी टोटल है। बनाना कितना है, तो आवास योजना टोटल 4720 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दलमा वन्य अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर करेंगे भाई 1975 को इसका उद्घाटन किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दलमा वन्य अभयारण्य झारखंड के कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, दलमा वन्य अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल जो है वो 195 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्घाटन जो है वो संजय गांधी ने किया था। किस वर्ष किया था? 1975 में किया था। अगर यहाँ से सवाल पूछा जाए कि दलमा वन्य अभयारण्य जो झारखंड राज्य में है, किन्होंने उद्घाटन किया था? राइट आंसर करेंगे संजय गांधी ने। कब किया था? 1975 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे लोहरदगा में है। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, लोहरदगा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये रांची से अलग हुआ था। ठीक है, रांची जो जिला है उससे होकर ये अलग हुआ था। कब अलग हुआ था तो ध्यान रखिएगा, वो 1983 में ये अलग हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके नामकरण की, तो इसका नामकरण एक इसके प्रशासनिक मुख्यालय जो कि लोहरदगा के नाम से रखा गया है। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1490.80 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम मील में बात करें तो 575.6 वर्ग मील है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोहरदगा की कुल जनसंख्या की बात करें, अगर हम कुल जनसंख्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 4,61,790 है टोटल। और यह राज्य का सबसे कम आबादी वाला जिला है। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है अगर सवाल में आता है तो लोहरदगा है। ध्यान में रख लीजिएगा, ये लोहरदगा है। ठीक है, इस जिले में बॉक्साइट जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी पॉइंट हम लिखवा दिए क्योंकि ये सवाल में ही है। ठीक है, जिले में पाए जाने वाले वन्य खनिज क्या क्या हैं? इस जिले में लोहरदगा में खनिज क्या क्या पाए जाते हैं वो सब है। फेल्ड्सपार है, चाइना क्ले है और फायर क्ले है। ये तीनों जो खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो लोहरदगा जिले में पाए जाते हैं। जिला का निर्माण वर्तमान में जो है लाल कॉरिडोर, जिला में वर्तमान में लाल कॉरिडोर जो है का हिस्सा है। कौन हिस्सा है? तो लोहरदगा जो है वो हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ध्यान में रखिएगा, लाल कॉरिडोर का, जो कि भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिण हिस्से में क्षेत्र जो काफ़ी नक्सली माओवादियों विरोधी का अनुभव कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? झारखंड राज्य में पहली बार जो है वो राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 2009 में सबसे पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? 2009 में लगा था। अब ये राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, क्यों लगता है, तो इसके लिए हम पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन अगर हम देख लेते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल कब और क्यों लगता है, तो आर्टिकल जो है वो 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो इस प्रकार से लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें, जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव करने में विधानसभा असमर्थ होता है तब लगाया जाता है। उसके बाद उस स्थिति में किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है जब किसी दल के पास बहुमत ना हो और गठबंधन सरकार भी नहीं चल पा रही हो, तब प्रेसिडेंट्स रूल लगते हैं। उसके बाद जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव में देरी हो या समय पर चुनाव नहीं कराया जा सके, तब जो है प्रेसिडेंट रूल्स लगते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, किसी राज्य द्वारा संविधान के नियम और कानून का उल्लंघन किया जा रहा हो तब प्रेसिडेंट रूल लगता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अब बहुमत होने पर भी यदि कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है
तब भी जो है वो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन क्यों और कब और कैसे लगाया जा सकता है, ये आपके कुछ पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और झारखंड राज्य में जो है टोटल 3 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला जो लग चुका है वो 19 जनवरी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगा था, पहला था। दूसरा था 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगाया गया था। अगला जो है वो 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक लगाया गया था। ये सभी शासन जो राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाए गए थे। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, कब कब लगा है झारखंड में, वो भी पॉइंट हम आप लोगों को बताए गए। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है, तो 356 में इसके रूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, टाइगर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टाइगर हिल जो है वो रांची जिले में स्थित है। ये भी पॉइंट आप याद ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये सवाल कई बार आपका झारखंड से रिलेटेड जितने सारे पूछे गए सवाल, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका बनता है। ठीक है, पॉइंट देखिए, ये हिल जो है वो टोटल 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है। टाइगर हिल एक प्रमुख पर्यटक स्टॉप ओवर है जो सूर्यास्त और सूर्यास्त के दृश्य पेश करता है। ठीक है, टोटल इसका ऊंचाई कितना है, तो 300 फीट है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, टाइगर हिल जो है बनाने से पहले रविंद्रनाथ के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ का ये आश्रम था। कौन, जब यहाँ पे टाइगर हिल बन रहा था उससे पहले यहाँ पे ज्योतिन्द्रनाथ का आश्रम था, और इससे पहले भी यह एक विश्राम गृह था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। कैंप होम की स्थापना ज्योतिन्द्रनाथ ने पहाड़ी पर की थी, जिसके बाद इसे टाइगर हिल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अगर टाइगर हिल का दूसरा नाम अगर पूछे या फिर पहला नाम पूछे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या है, तो ये कैंप होम है। जिन्होंने स्थापना किया था वो जितेंद्रनाथ थे। ठीक है, रांची में टाइगर हिल का शहर लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक माना जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, सवाल हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। राधा कृष्णन मिशन आश्रम जो है वो रांची में टाइगर हिल के आधार पर स्थित है। इससे रिलेटेड पॉइंट हम लोग आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये जो है हिल वो आश्रम राधा कृष्णन मिशन क्या है, आश्रम से रिलेटेड पॉइंट आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस काल में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता है? खोखरा बोलो या फिर कोकरा, ये दोनों एक ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये मुगल काल में इसे झारखंड को बोला जाता था। ठीक है, किस काल में, तो मुगल काल में। मुगल काल के झारखंड क्षेत्र में कोकरा या खोखरा नाम से जाना जाता था। जहांगीर ने अपने आत्मकथा जो कि ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, तो जो कि ये जहांगीरी में इसे इस क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अपने ये भी ध्यान में रखिएगा, जहांगीर जो है वो अपने आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी में तो जो कि ये जहांगीरी में इस क्षेत्र को खोखरा शब्द से प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड के किस जिले में कोल्हुआ हिल स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चतरा जिले में कोल्हुआ हिल स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है, इस पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो 1575 फीट है टोटल। कोल्हुआ हिल पहाड़ी का अक्ष जो है वो लोचन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लोचन के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।